नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्तिलोचन। राजधानी पटना की एक ऐसी घटना जिसने सबका दिल दहला दिया है। सबके सब सन्न है इस घटना को लेकर और यह घटना है पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र की। इसी थाना क्षेत्र में एक नगवां गांव आता है जिस गांव में रहते हैं ललन गुप्ता और उनका परिवार। परिवार तो अब बिखर चुका है। दरअसल घटना ही कुछ ऐसी है। नगवां गांव में ललन गुप्ता का परिवार हंसता खेलता रह रहा था। इस परिवार में ललन गुप्ता, उनकी पत्नी शोभा देवी और दो मासूम बच्चे थे। ये दोनों मासूम बच्चे थे, एक बड़ी बहन अंजलि जिसकी उम्र लगभग 15 साल और उसका छोटा भाई अंश, उम्र लगभग 10 साल। ये दोनों बच्चे स्कूल जाते थे और माँ और पिता दोनों वर्किंग थे, दोनों काम करते थे, कामकाजी थे। ललन गुप्ता निर्वाचन आयोग में कर्मचारी थे, कर्मी थे, वहाँ काम करते थे, ड्यूटी करते थे। और शोभा गुप्ता, शोभा देवी माफ करेंगे, इनकी पत्नी, वो पटना एम्स में एक निजी एजेंसी के साथ गार्ड के तौर पर काम करती थी। और इनके दो बच्चे अंजलि और अंश रोज की तरह गुरुवार को भी स्कूल जाते हैं। दोनों माँ बाप दोनों अपने काम पर रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल से दोनों रोज की तरह वापस भी लौटते हैं। लेकिन वापस लौटने के बाद इन बच्चों के साथ आखिर क्या हुआ, ये पहेली बनी हुई है। लोग तब सन्न रह गए जब शोभा देवी अपने काम से, ड्यूटी से लौटती है और वो दौड़ती चीखती हुई आसपास के लोगों को जुटाती है। जब लोग दौड़कर इनके घर आते हैं तो पता चलता है कि बच्चे अंश और अंजलि दोनों कमरे में बंद हैं। शोभा देवी के घर का मुख्य दरवाजा जो है वो खुला हुआ था, तो उससे सब लोग अंदर एंटर कर गए, अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का दरवाजा बंद था, काफी आवाज लगाया गया, लेकिन अंजलि और अंश ने कोई जवाब नहीं दिया। अनहोनी की कहीं ना कहीं एक बू आई, ऐसा लगा कि शायद कुछ गलत हुआ है, बच्चे सलामत नहीं है। तो लोग जो जुटकर आसपास से आए थे उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर जो दृश्य था वो बेहद ही हैरान कर देने वाला था। अंदर बेड पर अंजलि बच्ची कुछ अचेत पड़ी हुई थी। दौड़कर शोभा देवी जाती है, अपनी बेटी को उठाती है, लेकिन बेटी के शरीर में कोई हलचल नहीं। कहीं ना कहीं अंजलि अब इस दुनिया में नहीं रही। और उसके बाद फिर दौड़कर वो अपने बेटे के पास जाती है, करीब जाती है, तो उसकी भी लाश गिरी हुई थी। अंजलि और अंश दोनों इस दुनिया में अब नहीं थे। और ये मौत पहेली इसलिए बन गई क्योंकि कमरे के अंदर सिर्फ लाश यूं ही नहीं पड़ी हुई थी, दोनों बच्चों की लाश पड़ी हुई थी और दोनों बच्चों के शरीर पर जले हुए निशान पाए गए, किसी केमिकल के द्वारा या किसी अन्य वस्तु के द्वारा, चीज के द्वारा दोनों बच्चों को जलाने का भी प्रयास किया गया था। तो लाश देख करके तो सभी भ्रम में रह गए कि आखिर बच्चों के साथ हुआ क्या, और यही तो पहेली बनी। धीरे धीरे आक्रोश लोगों का बढ़ता गया, लोग सड़क पर उतरे, पुलिस के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी दिखी, सड़क जाम किया गया, घंटों तक मुख्य सड़क जाम रहा। पुलिस मौके पर आई, लोगों ने मांग की कि खोजी कुत्ते को बुलाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। पुलिस ने डॉग स्क्वाड को भी बुलाया, खोजी कुत्ते आए, खोजी कुत्तों ने भी वहां पर जांच पड़ताल अपनी की, जो उनकी प्रक्रिया थी। एफएसएल की टीम आई, नमूने जुटाए गए और अब पुलिस के तरफ से भी कहीं ना कहीं एक संकेत दिखने लगा है कि यह मामूली मौत नहीं है। दोनों बच्चों की यह जो मौत है ये सिर्फ एक घटना नहीं, कहीं ना कहीं एक साजिश दिख रही है। यह हत्या के तरफ मामला बढ़ता दिखा। जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और एक के बाद एक करके नेताओं का भी आने का सिलसिला जारी रहा। अब यह मांग बड़ी हो गई है कि अंजलि और अंश की आखिर मौत हुई कैसे, यह हत्या है तो किया किसने। अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चल पाया। आखिर यह किसने इस तरह से हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। आज जब यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वह महीना प्रवेश कर चुका है जिसमें रक्षाबंधन का जो है पवित्र त्योहार, भाई बहन का त्योहार अब सामने बेहद करीब है। लेकिन
हर साल की तरह इस साल ना ही अपनी बहन अंजलि से राखी बंधवाने के लिए अंश मौजूद है, ना ही अब अंजलि इस दुनिया में है जो अपने भाई अंश को राखी बांधे। ललन गुप्ता जी का परिवार पूरी तरह उजड़ गया। दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। पल भर में ही उनकी हस्ती खेलती जो बकिया है वो खत्म हो गई, उजड़ गई। और पूरा पटना, पूरा बिहार अब यह मांग कर रहा है कि आखिर अंजलि और अंश के हत्यारे कौन हैं, इनकी मौत कैसे हुई। पुलिस भी इसी गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।